अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन लेटर, कवर लेटर जिसको आप बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको राइट करना है। इसका भी एक मखसूस तरीका होता है जिससे आप अपने जो वीज़ा ऑफिसर है उसको डिटेल्स बता सकते हैं अपने बारे में। देखिए, फॉर्म आपने देखे होंगे, आपने फिल भी किए होंगे। फॉर्म्स के अंदर सिर्फ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपका नाम, एज, आपका मेटेरियल स्टेटस, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके वालिदैन, आपका एजुकेशन और इन चीज़ों के बारे में मोस्टली जो है वो आपसे पूछा जाता है। लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो आपको बतानी होती हैं उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन लेटर ज़रूर लिखना चाहिए। किसी भी मुल्क का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने एक्सप्लेनेशन लेटर, कवर लेटर जो है वो ज़रूर लगाना है ताकि आप अपने वीज़ा ऑफिसर को अपने बारे में डिटेल चीज़ें बता सकें। तो जो एक्सप्लेनेशन लेटर है वो इस तरह से दिखना चाहिए जैसा कि ये आपको दिख रहा है, जिसके अंदर तमाम डिटेल जो हैं वो मेंशन है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो के एंड में लगा भी दूंगा और आप वहाँ से देख के अपने मुताबिक, अपने चीज़ों के मुताबिक इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मतलब आपने एक्सप्लेनेशन लेटर लिखना है, उसके बाद उसकी डेट मेंशन करनी है और फिर जिस एम्बेसी के लिए आप लिख रहे हैं तो टू द वीज़ा ऑफिसर, एम्बेसी ऑफ Canada, embassy of Italy, embassy of France, embassy of any embassy in the world you are going to apply the visa। तो आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना है, अपने हिंदुस्तान से अप्लाई करना है, नेपाल से, बांग्लादेश से, किसी भी जगह से आपने अप्लाई करना है तो आपने एक्सप्लेनेशन लेटर जो है वो इसी तरह से लिखना। टू द वीज़ा ऑफिसर, द एम्बेसी ऑफ इटली, पाकिस्तान और इंडिया और एनी ऑफ एम्बेसी, आप जिसको भी जो है वो करना चाहते हैं आप उस एम्बेसी को कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे सबसे जो है वो सब्जेक्ट लिखते हैं, जिस तरह ये लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप जो है वो लिखते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर इटली शेंगन टूरिस्ट वीज़ा। तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, डियर सर, मैडम, आई, अपना नाम जो भी आपका नाम है, जैद बकर हारिस, सन ऑफ दिस, पासपोर्ट नंबर दिस, वुड लाइक टू ट्रैवल टू इटली, कि मैं इटली घूमना चाहता हूँ, इटली के शहर रोम में जाना चाहता हूँ, वेनिस में जाना चाहता हूँ, मिलान में जाना चाहता हूँ, जिस भी शहर में आप जाना चाहते हैं उसका आप लिख के और आप कहें कि एज अ टूरिस्ट आई वुड लाइक टू ट्रैवल टू इटली। तो एज अ टूरिस्ट और फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, यानी जिस भी डेट में आपने जाना आप उस डेट का रेफरेंस उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देयरफॉर वुड लाइक टू ऑब्टेन एन इटालियन वीज़ा, मतलब इससे पहले मैं वीज़ा लेना चाहता हूँ, मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मैं वीज़ा लेना चाहता हूँ। तो मतलब इस तरह से आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम, मतलब ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब था कि मैं जो है वो टू विजिट एंड एक्सप्लोर द मिलान रोम सिटी बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप फिर उस सिटी के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें, उसके बारे में बताएं कि वहाँ का जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, वहाँ का रिच कल्चर है, वहाँ पे ये चीज़ मशहूर जो है वो खाने के लिए है, पीने के लिए है, घूमने के लिए है। इन सारी चीज़ों का आप अपने लेटर में जिक्र कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है वो अपनी सबसे ज़रूरी बात, जहाँ कहीं भी जाएं, पाकिस्तान में जाएं, अपने शहर में कहीं किसी भी जगह पे जाएं तो वहाँ पे उन जगहों की वीडियोस बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, अपनी पिक्चर्स बनाएं, उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी पोस्ट करें ताकि आपका जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने जब अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने उसमें भी इस चीज़ को जो है वो मेंशन करना है कि आई वुड लव टू रिकॉर्ड मेमोरीज ऑफ माई विजिट्स ऑन माई सोशल मीडिया आईडीज़, कि मुझे बहुत मतलब इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो मुझे पसंद है कि मैं अपनी मेमोरीज जो है उनको अपने सोशल मीडिया पे कैद करूँ, वहाँ पर अपलोड करूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो उसके बाद आप वहाँ पे लिंक्स दे सकते हैं कि लिंक्स ऑफ सम ऑफ माई एल्बम्स, फोटोज़, जो फेसबुक पे है या अपने यूट्यूब पे है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका ट्विटर है, आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स, अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं, उनको आप अपने लाजमी लेटर में लिखें अपने, जिस तरह मैंने ये मेंशन किया है यहाँ पे कि हम मतलब इस जगह पे आप इन सारी डिटेल्स को लिख सकते हैं। और इसमें मतलब आप उसको ये भी बता सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपना जो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑन पेपर होता है बाज़ औक़ात, तो ऑन पेपर भी आपने जब अपने ये मेंशन कर देने हैं तो उसके साथ आपने उसको लिखना है कि अगर आपको ये लिंक्स जो हैं वो चाहिए तो मैं आपको वह ईमेल भी जो है वो दे सकता हूँ, अपना तमाम लिंक्स जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, जहाँ पे अपनी पिक्चर्स अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जैसे कि पहले मरहले में आपने
वीज़ा ऑफिसर को मुखातिब कर लिया, अपना सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आपने अपने बारे में बता दिया और आपने ये बता दिया कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। उसके बाद आपने बता दिया कि मुझे प्यार है इन चीज़ों से जो मैं करता हूँ, तो वो मैं अपने सोशल मीडिया आईडीज़ पे जो है अपलोड करता हूँ। आपने उसके लिंक्स लिखने हैं अपने कवर लेटर के अंदर, एक्सप्लेनेशन लेटर के अंदर। उसके बाद आपने जो मतलब सेकंड चीज़ है वो आपने शुरू करना है अपना प्लान। आपने कवर लेटर के अंदर अपना प्लान अपने वीज़ा ऑफिसर को लाजमी डिस्क्राइब करना है विद टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ योर ट्रैवल। तो जिस तरह ये मैंने एक पूरा परफ्यूम बनाया हुआ है जिसके अंदर डेट वाइज और उसका लिखा हुआ है कि इतना इतना खर्चा जो है ना मेरा आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपका जो ट्रैवल डेट है, यानी कि आप अगर विंटर हॉलीडेज में क्रिसमस में जाना चाहते हैं तो आपने उसमें सबसे पहले जो है कि आप इस डेट को 25/12/2023 को आपकी फ़्लाइट होगी लाहौर से इटली रोम के शहर में, और आप इस एयरलाइन के थ्रू जो है वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। उसके बाद आपने जब अपना एयरलाइन का वो लिख देना है तो उसके बाद आगे कॉलम में अपनी उसकी कॉस्ट लिखनी है कि मेरी जो टिकट है कराची से रोम तक की उसमें इतने यूरोस यानी 200 यूरोस 300 यूरोस में मुझे टिकट जो है वो कॉस्ट करेगी। उसके बाद आपने 25 को ही दोबारा से लिखना है और लिख के बताना है कि भाई मैं 25 को जो है वो क्रिसमस मार्केट्स विजिट करूंगा, वॉक थ्रू टू द सिटी, एंजॉय द क्रिसमस इवेंट्स, और जो भी मतलब जहां भी आप जाना चाहते हैं आपने अपने उस डिटेल को उस कागज के ऊपर लाजमी मेंशन करना। डे बाय डे आपने उसको बताते रहना है कि 26 को मैंने इधर जाना है, 27 को इधर जाना है, 28 को इधर जाना है, 29 को इधर जाना है, 30 को इधर जाना है, 31 को जो है वो मेरी फ्लाइट होगी रोम से वापस पाकिस्तान की। तो ये पूरा एक डिटेल आपने जो है वो लाजमी मेंशन करनी है विद द टेंटेटिव कॉस्ट। यानी कि अगर आपने कोई म्यूजियम विजिट करना है तो आप उसको सर्च करें कि इस म्यूजियम की टिकट कितने की है, तो उसके आगे उस टिकट की कॉस्ट लाजमी लिखें कि वो आपको 50 यूरो में, 30 यूरो में, 20 यूरो में, इतने में कॉस्ट कर रही है। उसके बाद आपने अपना जो है होटल बुकिंग उसका भी लाजमी मेंशन करना है उसमें कि उसकी आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। ये सारा प्लान विद कॉस्ट आपने जब अपना वीज़ा ऑफिसर को बता देना है, उसके बाद आपने वहाँ पे अपना एक टेंटेटिव सा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो आपकी है टोटल लाइक आपके 700 या 800 कॉस्ट कर रहा है विदाउट फूड एंड शॉपिंग, तो आपने ये लिख देना है कि विदाउट फूड और शॉपिंग जो है ना मेरा तकरीबन 700 या 800 यूरो जो है वो कॉस्ट करेगा मेरा ट्रिप। इसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखें, ये अब आपका शुरू हो रहा है पर्सनल जो आप काम करते हैं, जो आपकी जॉब है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉय, इफ़ यू आर एम्प्लॉय, if you are retired, each anything you are doing you can mention on your cover letter. So you can start from like जैसे मैंने लिखा currently I am doing business on partnership with my wife in Pakistan। ये सारी डिटेल आप अपने बारे में देंगे कि मैं वर्क करता हूँ और मेरा ये डेजिग्नेशन है, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका टोटल जो पर्पस है जो वो काम करते हैं आप उसमें। जैसे मैं टिश्यू पेपर बेचता हूँ तो मैंने टिश्यू पेपर का हवाला दिया। उसके बाद मैंने उनको बताया कि मेरी जो ग्रॉस इनकम है वो जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक इतनी है, और मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक इतने हैं। इतनी मेरी सेविंग्स हैं मेरे पास जो कि मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद हैं, और उसके लिए मैंने प्रूफ के तौर पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगाई हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। टोटल आपने बैलेंस लिखना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में इस टाइम इतना बैलेंस है, जो कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपका जो फूड, आपकी शॉपिंग, आपका जो वहाँ पे रहना है, लाइक अगर आपने 10 डेज के लिए घूमने जाना है यूरोप, तो आप 100 यूरो का जो है ना अपना एक अप्रोक्सीमेट वो रखें कि अप्रोक्सीमेटली आपका एक 100 यूरो पर डे आपका खर्चा आएगा। तो अगर 10 दिन है तो 1000 यूरो वो हो गए। उसके बाद जो आपने शॉपिंग वगैरह करनी है, जो आपकी टिकट वगैरह है, लाइक 1500 यूरोज आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, तो आपने वो मेंशन करना है उसके अंदर कि सर माय टोटल कॉस्ट जो है ऑन दिस ट्रिप अप्रोक्सीमेटली 1500 यूरोज ऑन माय लाइक इटली ट्रिप, यूके ट्रिप, कोई भी जो भी ट्रिप आप करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में उसको बताना। ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल हो, नेशनली आपने अगर अपने मुल्क में लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो भी कुछ आपने विज़िट किया हुआ है आप उसमें लिख सकते हैं। लाइक मैंने जिस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट की हुई हैं तो मैंने उसका लिखा कि मैंने यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरब, इंडिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्पेन, पुर्तगाल, एस्टोनिया, नेदरलैंड्स और
इन सारी कंट्रीज़ का मैंने उसमें लिखा कि मैंने इन कंट्रीज़ में विज़िट किया हुआ है ऑलरेडी और मुझे शौक है टूरिज़्म का। उसके बाद आपके पास अगर कोई वैलिड वीज़ा मौजूद है, जैसे मेरे पास था, मैंने उसको भी मेंशन किया कि मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा मौजूद है जो कि वैलिड है तो 2014 तक, 2024 तक। उसके बाद मेरे पास किंगडम ऑफ मोरक्को का वीज़ा है, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने जब बता देनी है ना, उसके बाद जो लास्ट आपका जो एक आप ये कह लें कि एक्सप्लेनेशन लेटर का जो लास्ट पार्ट है, उसमें आपने अपने जो रिटर्न टू योर कंट्री, टाइज विद योर कंट्री, वो आपने वीज़ा ऑफिसर को बताना है कि रिगार्डिंग माई रिटर्न्स टू पाकिस्तान। आप उसमें बता सकते हैं अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो सबसे पहले आप उसको बता सकते हैं कि मेरी जॉब है और मैंने वापस आके अपनी जॉब जो है वो कैरी करनी है, मैंने स्टार्ट करनी है। उसके बाद आप बता सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो आपके बीवी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने उनकी लुक आफ्टर करनी है। आपका अगर घर है, गाड़ी है, आप उसका लिख सकते हैं कि उसकी लुक आफ्टर के लिए मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। अगर आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, उनका आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है ना लाजमी तौर पे वीज़ा ऑफिसर को बताएं कि भाई मैं इस वजह से लाजमी वापस आऊँगा पाकिस्तान में, वहाँ पे नहीं रहूँगा। तो जब ये सारी चीज़ें आप उसको बता देंगे ना तो वो इस चीज़ से मुतमईन हो जाएगा और आपका 110% वीज़ा लाजमी लगेगा। ये मैं आजमूदा तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ जो मैं हमेशा करता आया हूँ। मेरे इतने वीज़ाज़ लगे हैं, मैं आपको अपने वीज़ाज़ में भी शो करता हूँ और वो सारा पैटर्न यही पैटर्न है। आप इस पैटर्न के ऊपर अगर अपना लेटर बनाते हैं और अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका लाजमी वीज़ा ग्रांट होगा। लास्ट थिंग जो आप उसमें लिख सकते हैं वो ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो आप लगा रहे हैं अपनी फाइल के साथ, आपने उसकी नंबरिंग विद डिटेल आपने उसको बता देना कि मेरे फाइल के साथ मेरे एसेट्स जो हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपने उसको बता देनी है। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सा उसको नोट दें कि आई वुड अप्रिशिएट योर सपोर्ट इन इशूइंग अ टेम्पररी visitor visa before my intended travel date to Italy or somewhere where you want to go। तो मतलब इस तरह से उससे रिक्वेस्ट करें। उसके बाद थैंक यू, योर सिंसियरली, आगे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, सारा कुछ उसमें लिखें। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपका कोई वीज़ा जिस भी कंट्री का रिफ्यूज़ हो गया तो उस रिफ्यूज़ल का लाजमी उसमें मेंशन करें कि मेरा ये वीज़ा इस डेट को इसलिए रिफ्यूज़ हुआ था और मुझे लगता है अगर कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास उसकी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसमें लाजमी डालें। ये था अभी तक का कि हाउ टू राइट योर एक्सप्लेनेशन लेटर, योर कवर लेटर। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा पासपोर्ट है, ये आप देख रहे होंगे तैमूर तारिक, और अब इसके आप चेक कर लें कि ये मेरा सबसे फर्स्ट वीज़ा है जो कि मैंने लगवाया था। ये हंगरी का वीज़ा है, शेंगन मिशन। उसके बाद मेरा ये एक और वीज़ा है जो आप देख रहे हैं, ये चेक रिपब्लिक का वीज़ा है। उसके बाद ये मेरा वीज़ा आप देख रहे हैं जर्मनी का वीज़ा है। उसके बाद ये मेरा सऊदी अरब का वीज़ा है और उसके बाद ये मेरा मलेशिया का वीज़ा है क्योंकि मलेशिया का ई वीज़ा होता है। तो उसके बाद ये मेरा यूके का वीज़ा है, आप देख रहे हैं। तो अभी भी यूके का मेरा न्यू पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा है। ये मेरा स्पेन का वीज़ा है। तो ये सारे वीज़ाज जो हैं इसी मैटर के ऊपर, इसी सबको जो है वो लिख के मैंने जो है वो लिए हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा जो पाकिस्तानियों को बहुत कम मिलता है, ये तो खैर सऊदी अरब का वीज़ा है। और मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, ये वीज़ा, ये इंडिया का वीज़ा है। इंडिया का वीज़ा भी मैंने लिया है और मुझे 6 मंथ्स का इंडिया का वीज़ा मिला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। आप जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन लेटर को लिख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका वीज़ा लाजमी लगेगा। और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो स्टे ट्यून्ड और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।